नमस्कार, मैं हूं विकास विजय। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार का जो पॉल्यूशन विभाग है धीरे धीरे राइस मिलर्स के ऊपर अपना शिकंजा टाइट कर रहा है। आज इस पूरे मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट करनाल के जितने भी राइस मिलर हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स यहाँ जमा हुए हैं करनाल के प्रेम प्लाजा के अंदर, और एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार क्या मामला है, क्या एक्शन में राइस मिलर आने वाले हैं, सीधी बात कर रहे हैं। हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। विजय जी, क्या मामला है पूरा? ऐसा है कि ये सरकार ने 100% गलत कदम उठाया है कि राइस हस्क जो है ये ग्रीन फ्यूल है। जब इसकी स्टडीज़ हैं कि ये तो सीएनजी और जो नेचुरल गैस है उससे भी कम पोल्यूशन करता है। इसका जो प्रदूषण का लेवल है वो 17 है और जो गैस का लेवल है वो 569 है। हम गैस वाले यूनिट चलाएंगे और जो बिल्कुल ग्रीन फ्यूल है उसके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो ऑफिसर सरकार में बैठे हुए हैं उन्होंने इसका सही मूल्यांकन नहीं किया। ये उनसे सवाल करना ज़रूरी है कि आपने एक गलत फैसला करके हरियाणा के 14 ज़िलों के अंदर सारी राइस इंडस्ट्री को जैसे रोक दिया है, उससे लाखों मजदूर जो हैं वो आपने बेरोज़गार कर दिए। आपको ये नहीं समझ कि इस इंडस्ट्री ने लोगों का पैसा देना है, बैंकों का पैसा देना है, आड़तियों का पैसा देना है, और इन्हीं दिनों में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। नवरोज़ के दिन सामने है, रमज़ान के दिन सामने है, सऊदी बायर्स हैं, ईरान के बायर्स हैं। हम कमिटमेंट कहाँ से पूरी करेंगे? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि राइस हस्क जो है ये क्लीन और ग्रीन और बिल्कुल सही फ्यूल है। इसके लिए आप कार्बन क्रेडिट दे रहे हो हमारी इंडस्ट्री को और दूसरी तरफ रोक लगा रहे हो। हम आपको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स आप इस चीज़ का फैसला दो कि ये ग्रीन फ्यूल है या नहीं है। और मालूम होते हुए भी सब ऑफिसरों को मालूम है इट इज़ ए बायोफ्यूल और ये कोई प्रदूषण बढ़ाने का काम नहीं करता। जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे अच्छा फ्यूल है। उसके बावजूद हमें बंद करके जिस तरह का ये कानून बनाया गया है ये वापस लिया जाए। अगर इस तरह इसको 24 घंटे में सरकार इसको क्लैरिफाई नहीं करती तो आखिर हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये ग्रीन फ्यूल है, जिसको यूएनओ भी मानती है और सारी स्टडीज़ इसको ग्रीन फ्यूल मानती हैं। हमें अपने आप सारी इंडस्ट्री को कहना पड़ेगा कि ये फैसला जिन अफसरों ने दिया बिल्कुल गलत है, इसको मत मानो और अपनी इंडस्ट्री को चला लो। सीधे साहब, इसमें बड़ा सवाल उठता है कि ये मूल्यांकन इन्होंने कैसे किया है, कि एकदम से कैसे इन्होंने किया, और हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर अप किए हैं पॉल्यूशन विभाग ने। ये मूल्यांकन हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे इन लोगों ने फैसला सुनाया? ऐसा है कि पहले तो कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करते बड़े ऑफिसर। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पकड़ के कह दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, प्रदूषण बढ़ गया है, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना किसी मूल्यांकन के ऐसा ऑर्डर पास कर देना कि सारी इंडस्ट्रियां बंद कर दो। हमारी इंडस्ट्री का प्रोसेस जो है वो 24 घंटे में पूरा होता है। अगर आप ये चाहो कि उसको 8 घंटे में कर दो, मेरे को तो हैरानगी होती है कि जो काम 9 महीने में होना उसको 2 महीने में कर दो। ये तो दुनिया का नया ही दस्तूर देखा है। ये ऑफिसर बिना सोचे समझे ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं, और मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कहूँगा कि ऐसे ऑफिसरों का दोबारा से चेक किया जाए कि ये काबिल भी हैं इन पोस्टों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है कि जितने भी पोल्यूशन बोर्ड्स हैं उसके अंदर सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को, जिनको साइंस की नॉलेज है, जिनको एनवायरनमेंट की नॉलेज है, वो लगाए जाने चाहिए। किसी भी दूसरे आदमी को इसमें कोई जगह नहीं देनी चाहिए। इसीलिए ये हो रहा है कि किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि गलत फैसले हो रहे हैं और इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री जो आपको 35,000 करोड़ रुपए का चावल एक्सपोर्ट करके पैसा लाके देती है, आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा जुल्म कर दिया है कि आपने अगर किसी ने बॉयलर चला लिया तो जेल होएगी। जनरेटर के ऊपर मैं एक सवाल करता हूँ, ये जनरेटर के ऊपर पानीपत में किसी भाई के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। क्या ये जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उनमें इंजन नहीं लगे हुए? जितनी कारें चलती हैं, जितने मोटरसाइकिल चल रहे हैं, क्या उसमें इंजन नहीं है, उसमें पोल्यूशन नहीं है? जिसके ऊपर 20 लाख रुपया लगाया गया वो रेवेन्यू भी दे रहा है, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, सरकार की सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरा कर रहा है। उसकी लॉग बुक उठाई कि तूने 20 दिन पहले चलाया था जनरेटर। अरे भाई, किसी ने अपने जनरेटर को नहीं चलाएगा तो इंजन भी तो जाम हो जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवहारिक बातें हैं, इसका ज्ञान ना लेते हुए, ना संज्ञान लेते हुए इस तरह का फैसला इम्पोज करना बहुत गलत है। हम 4 दिन से सारी इंडस्ट्री
हर जगह पे भागे फिर रहे हैं। सुशील जी मेरे बाएं खड़े हैं, ये हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं, अपनी फैक्ट्री नहीं गए होंगे 4 दिन से। ये अपना सतीश जी, ये नहीं गए, ये भाई साहब नहीं गए, ये मेरा ख्याल 3 महीने से भागे फिर रहे हैं। इन्होंने राइस मिल लगाई, उसमें बॉयलर लगा हुआ है और ये परमिशन ही नहीं हो रही, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि छिलका जो है वो प्रदूषण नहीं करता, फिर भी परमिशन नहीं। क्या हम इंडस्ट्री नहीं बढ़ाना चाहते? एक तरफ हम प्रोग्राम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाओ और दूसरी तरफ हम बंद करा के बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार इसकी क्लैरिफिकेशन दे कि हस्क क्लीन फ्यूल है या नहीं है, बायोफ्यूल है, इसको हमें परमिशन दे के काम करने दिया सीधे जाए। साहब, ये हमेशा राइस मिलर ही जल्दी टारगेट पे आ जाती है, क्या कारण है? जब चावल का सीजन आता है फिर राइस मिलर, तो फिर जब लेवी की बात होती है तब राइस मिलर, रिकवरी की आती है फिर राइस मिलर। पोल्यूशन विभाग ने फिर टारगेट बना दिया है और बाहर फॉरेन के अंदर भी हमारे देश का जो चावल है उसको भी सस्पेक्टेड कर दिया गया। आखिरकार ये मामला है क्या, खेल क्या खेला जा रहा है? नहीं, आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा तो यही है कि ये इंडस्ट्री फटाफट चलनी चाहिए। जो नई इंडस्ट्री लग रही है उसके बॉयलर भी हस्क पे चलने चाहिए, क्योंकि हस्क को समेटना, आप एक चीज़ समझो कि खेतों के अंदर ये जो जलाई जाती है पुराल, सरकार उसको कैसे मैनेज कर रही, उसकी भी बेलिंग करवा के बॉयलर के अंदर जलाने के लिए लेके जाते हैं। तो हम प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। अगर हस्क को मैनेज ना किया जाए तो ये तो सारा हरियाणा की धरती पे छिलका ही छिलका हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पोल्यूशन विभाग का जो शिकंजा टाइट हो रहा है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रहा है। हमारे साथ हरियाणा स्टेट के जो प्रेसिडेंट है राइस मिलर एसोसिएशन के, उनसे बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो ये शिकंजा टाइट हो रहा है, ये जायज है, नाजायज है, आखिरकार क्या है? ऐसा ये जो ऑर्डर आए हैं सब हरियाणा के जो एनसीआर में इंडस्ट्री है, जी जी। जो एनसीआर के अंदर जो इंडस्ट्री है सभी के को उन्होंने 8 घंटे कर दिया है। जो पीएनजी सीएनजी पे चल रही हैं उनको तो अलाउड है, और जो फ्यूल पे चल रही हैं उनको उन्होंने अलाउड नहीं किया। उनको 8 घंटे वीक में 5 दिन के ऑर्डर किए हैं। इसमें राइस मिल में जो है हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें 24 घंटे में हमारा एक बैच का पूरा होता है। 8 घंटे में हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा ही नहीं होता। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और हम लोग पैडी परचेज कर चुके हैं। हमें फार्मर की पेमेंट भी देनी है, मंडियों की पेमेंट भी देनी है, बैंक की भी इन्वॉल्व है। तो और हमें 2 साल पहले भी हमें सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से ऑर्डर आए हुए हैं हमारे पास कि जो हमें नॉर्म पूरे कर रहे हैं, जो पोल्यूशन के नॉर्म पूरी कर रहे हैं इंडस्ट्री, उनको चलते रहेंगी, वो फ्यूल पे चलती रहेंगी। जो हस्क है, हस्क जो है 22% के लगभग हस्क निकलती है हमारे राइस मिलों में, उसकी कोई डिस्पोजल नहीं है। जो अगर वो यूज ना हो तो उसको एक डिस्पोज करना ही बहुत बड़ी बात है। ना वो गलती है ना चढ़ती है, तो उसको डिस्पोज करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके हमारे इस बेस पे ऑर्डर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से पहले आए हुए हैं, और आज उन्होंने दोबारा से 2 साल बाद फिर से इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 8 घंटे चलेंगी। तो 8 घंटे में तो चल ही नहीं सकती, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो अब पैडी हम खरीद चुके हैं सारे, हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे मिले हुए हैं, वो टाइमली पूरे नहीं हो सकते अगर ये। तो ये थाईलैंड का सर्वे भी आया हुआ है इसके बारे में। जो हस्क है उसमें एमिशन कम है, गैसेज में ज़्यादा है। तो इस पे और कई यूएनओ का वो भी, यूके का भी वो है, इस पे सर्वे है कि ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें क्लीन फ्यूल है। सीधे साहब, आपसे सवाल है कि जब पोल्यूशन विभाग से हम लोगों को लाइसेंस लेना होता है, कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेना होता है, तब इनकी क्या कंडीशन होती है, और एकदम से सरकार ने आके ऊपर से नया शिकंजा टाइट किया? सवाल ये है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने से ये फैसला लिया है, उस ऑफिसर को ये पोजीशन लेनी चाहिए थी कि क्लीन फ्यूल्स कौन से हैं। अगर इतना पढ़ा लिखा ऑफिसर ये नहीं जानता कि बायो फ्यूल्स आर ग्रीन फ्यूल्स, जिसको सारी दुनिया मानती है, तो उसके पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा, उसको उस सीट पे बैठने का क्या फ़ायदा। तो मेरा ये मानना है कि जो गलती हो गई उसको 24 घंटे के अंदर सुधारा जाए, राइस इंडस्ट्री को इमीडिएटली इसमें से बाहर किया जाए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, सर्वोच्च न्यायालय को मिसगाइड किया जा रहा है? 100% वहाँ पे पूरे फैक्ट्स नहीं दिए जा रहे। राइस इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल क्लियरली इस पोजीशन को समझती है। हम अपने फैक्ट्स लेके हर घर में जाएंगे, मीडिया से भी सपोर्ट लेंगे कि इनका पर्दाफाश हो जो सच्चाई को छुपा के बैठे हुए हैं। आपको लगता नहीं दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के आसपास के एरिया को भी ऐसा टारगेट है पे लिया कि गया है? देखो, जो दिल्ली के पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन तो हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि इतनी गाड़ियां बढ़ चुकी हैं। गर्मियों में ये पोल्यूशन ऊपर चला जाता है, जैसे ही सर्दी शुरू होती है ओस पड़ती है, ये नीचे आता है। हर साल की समस्या है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उस पर सोचना चाहिए
जो पराली के ऊपर सारी चेकिंग हुई है, सिर्फ 4% पराली जलाने से बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता पराली जलानी चाहिए, गवर्नमेंट उसका समाधान कर रही है, वो अच्छे स्टेप ले रही है, लेकिन हम तो सेम काम हम कर रहे हैं, सरकार करे तो अच्छा, हम करे तो बुरा, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक बात है धन्यवाद सर। कि बिल्कुल धन्यवाद आपका सिद्धू साहब, बहुत बहुत आपका, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों ये आपको बता दें कि हम करें तो बुरा और दूसरे करें तो अच्छा है। विनोद गोयल जी से पूछ लेते हैं। गोयल साहब, आखिरकार मामला क्या है ये? आपको क्या लगता है कैसे सॉर्ट आउट होगा? ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है ना मनमानी हो रही है। हम चाहते हैं कि भी जो हस्क है वो नेचुरल प्रोडक्ट है और उसको ही मान के इसको आगे बढ़ाया जाए। ये जो सरकार कर रही है कि भाई एकदम से फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं, इससे रेवेन्यू का भी लॉस होता है और बड़े भारी लॉसेज हैं। तो ये इसको बायोमास मान के इसको जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बातें बायोमास मानकर जारी रखना चाहिए। प्रधान है जो हरियाणा के कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ये जो बारे सर्वे है थाईलैंड का, जी। और इसमें क्लियर आया कि में? जी जो हस्क पे, राइस हस्क पे जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है 17.16 है, जी। और नेचुरल गैसेज में 569.27, दैट मीन 30 टाइम मोर, और ऑयल में 813.15, दैट इज 40 टाइम मोर। तो सबसे कम जो है एमिशन राइस हस्क में है, राइस हस्क में है। और इस पे पहले भी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड परमिशन दे चुका है। जो जिन्होंने सब नॉर्म पूरे कर रहे हैं पोल्यूशन के, जिन्होंने सब उनके हिसाब से वाटर स्क्रबर, मल्टी साइक्लोन अपने बॉयलर पे लगा रखे हैं, उनको सेंट्रल बोर्ड ने ऑर्डर दे दिए थे कि वो चलते रहेंगे। वो गैसेज की सप्लाई अभी आई भी नहीं है यहाँ पे, हमारे करनाल में कहीं भी गैस की सप्लाई नहीं है। तो और दूसरा हमारी अपनी बाई प्रोडक्ट है हस्क जो है, अगर यहाँ यूज नहीं होगी तो इसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या होगी, सरकार के लिए भी हमारे लिए भी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि मामला जो सा है धीरे धीरे सेंसिटिव होता जा रहा है। राइस इंडस्ट्री जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम करती है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम, मैं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।